नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृहग्राम बगिया में क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही सब स्टेशन का भूमि पूजन किया, जिससे जिले में बिजली की व्यवस्था और बेहतर होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज मेरे जीवन के सबसे खास पलों में से एक रहा, जब गृहग्राम बगिया में मुझे अपने शिक्षक और मार्गदर्शक राजेश्वर पाठक जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। आदरणीय गुरुजी ने स्कूल के दिनों में अपने उच्च संस्कार और शिक्षा से मुझे सिंचित किया। आज उनका ही आशीर्वाद है जो यहां तक पहुंच पाया हूं। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रायपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ नालंदा परिसर पहुंचे। उन्होंने वहां लाइब्रेरी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से संवाद किया। नड्डा ने यूपीएससी, सीजीपीएससी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नालंदा लाइब्रेरी में मौजूद छात्रों से बातचीत की। इसके साथ ही अध्ययन की हाईटेक सुविधा, बैठक व्यवस्था और सकारात्मक वातावरण की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने रायपुर में नालंदा परिसर को उसके नाम के अनुरूप स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री साय और वित्त मंत्री चौधरी की सराहना की। नड्डा ने नालंदा लाइब्रेरी से RFID के माध्यम से पुस्तक इशू होने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए उनके द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। नालंदा लाइब्रेरी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं ने केंद्रीय मंत्री नड्डा से संवाद किया और कहा कि यह लाइब्रेरी युवाओं के अध्ययन के लिए 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ पढ़ाई का बेहतर वातावरण और इंटरनेट की सुविधा है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने सभी युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी नगरीय निकाय में काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर शहरों का सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करें। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराज एस और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। इस गाने में स्वच्छता परमो धर्म को रेखांकित करते हुए लोगों को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने थीम सॉन्ग को लॉन्च करते हुए कहा कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए राज्य के सभी नगरीय निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। हमारे देश की परंपरा में स्वच्छता का हमेशा से ही संस्कार रहा है। स्वच्छता परमो धर्म के ध्येय को आगे रखकर हम पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के दौरान सभी नगरीय निकायों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक और प्रेरित करने तथा साफ सफाई के कार्यों में जन भागीदारी बढ़ाने की अलग अलग तरह की गतिविधियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर के कला केंद्र पहुंचे। वित्त मंत्री चौधरी और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कला केंद्र में प्रशिक्षणार्थियों के साथ जमीन पर बैठकर तबला बजाकर संगत किया। वित्त मंत्री चौधरी ने कला केंद्र के बच्चों के साथ बातचीत की और कला केंद्र में
प्रशिक्षणार्थियों के गाने को सुनकर उनकी प्रशंसा की। वित्त मंत्री चौधरी ने कला केंद्र की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कला केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में कला एक अच्छा करियर के रूप में अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कला केंद्र बच्चे और युवाओं की कला प्रतिभा को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस मंच से बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर कलेक्टर गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बिहारी छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मारपीट की घटना के वीडियो के सामने आने के बाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की। गुरुवार को उन्होंने फोन कर इस मामले में दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस पर ममता बनर्जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि दोषी को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि राजद अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बिहारियों के पक्ष में हैं, तुरंत खड़े होते हैं। राजद बिहारियों पर किसी भी राज्य में होने वाले अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाता रहा है, चाहे वह गुजरात हो या मणिपुर हो या बंगाल हो। उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन एक सच्चाई है। लोग एक दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरे प्रदेशों में बिहारियों के साथ प्रताड़ना की घटनाओं पर चुप्पी साध लेती है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव विद्युत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर पर विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। बिहार में 2019 से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। राज्य में 2 करोड़ 7 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें 50 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है। 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी का आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि मीटर में गड़बड़ी होती तो 50 लाख उपभोक्ताओं से शिकायत आती। उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर पर भरोसा है। बिहार में स्मार्ट मीटर में पारदर्शिता की पूरे देश में सराहना हो रही है। केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों से वहां के इंजीनियर इसकी सफलता के अध्ययन के लिए आ चुके हैं। कांग्रेस की 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां कितना फ्री बिजली दे रही है। हमारी नीति है कि हम फ्री बिजली नहीं देंगे। 2023-24 में 13,114 करोड़ अनुदान दी गई। 24-25 में अनुदान राशि 15,343 करोड़ हो गई है। बिजली बिल के नाम पर साइबर फ्रॉड मामले पर उन्होंने कहा कि शिकायत आने पर कार्रवाई होगी। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर गया पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में पितरों की मोक्ष कामना को लेकर पिंडदान किया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी कड़े प्रबंध किए गए थे। पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ उन्होंने पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न किया। इसके साथ ही उन्होंने विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में पिंड को अर्पित किया। इस मौके पर विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठल ने कहा कि बिहार के राज्यपाल हार्लेकर के द्वारा पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया गया। स्थानीय पुरोहित बच्चू भाई चौधरी के द्वारा पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी राज्यपाल 2 बार पिंडदान कर्मकांड कर चुके हैं। पितरों के निमित्त यह प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ पिंडदान कर्मकांड संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान मंदिर समिति के द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। पूरे धार्मिक विधि विधान और अनुष्ठान के साथ पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया संपन्न की गई। रोहतास जिले के कोचस प्रखंड के कटियारा गांव में तालाब में डूबने से हुई मौत के मामले में 11 वर्षीय मृतका रवीना कुमारी के परिजनों से अधिकारियों ने मुलाकात की। उन्हें 4 लाख रुपए का चेक भी सौंपा।
प्रखंड विकास अधिकारी दीपचंद जोशी और अंचल अधिकारी विनीत व्यास मृतका के दादा लाल बाबू यादव के हाथ में चेक सौंप कर आए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अपनी मां के साथ जितिया के दिन गांव के पोखरे में स्नान करने गई 11 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई थी। अंचल अधिकारी विनीत व्यास ने बताया कि आपदा के तहत मिलने वाली 4 लाख की राशि आश्रित के परिजन को दी गई है। गुरुवार को झारखंड के जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासियों के नाम पर अवैध कमाई कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि राजधानी में दुर्गा पूजा मनाने पर सरकार रोक लगाने की कोशिश कर रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि झारखंड की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। वहीं उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा देश में यदि किसी ने शासन किया तो वह कांग्रेस ने किया है, लेकिन पिछले 60 वर्षों में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। यदि वह आम जनता के लिए काम करते तो आज मोदी जी को छोटे छोटे कामों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। बता दें कि परिवर्तन यात्रा को लेकर झारखंड में प्रतिदिन बड़े नेता झारखंड दौरे पर हैं। इसी को लेकर गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जामताड़ा जिले के नाला में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। झारखंड में सत्ता परिवर्तन के मकसद से जनता के बीच बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए झारखंड के वर्तमान हेमंत सरकार के खिलाफ किए गए वादा खिलाफी को लेकर लगातार मुखर होकर जनता के बीच जा रही है। कई दिनों से चलते आ रहे परिवर्तन यात्रा का धनबाद में आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान की सोरेन सरकार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जेएमएम का अर्थ जमकर मलाई मारो पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास की राह पर कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी स्पीड ब्रेकर बनकर रोक रही है। आज के इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह, वर्तमान सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, कई और नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा से कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह ने बेरमो में आहूत बीजेपी की परिवर्तन सभा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी परिवर्तन झारखंड की जनता की आवाज में या फिर झारखंड की आवाज में लाना चाहती है। ये इन्हें मंथन करना होगा। अगर इन्हें परिवर्तन ही करना है तो पहले अपनी सोच में परिवर्तन करें। हम आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी झारखंड के सभी जिलों में परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन सभा के माध्यम से जनता से जुड़ने का काम कर रही है। इसी क्रम में परिवर्तन यात्रा बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा के करगली फुटबॉल ग्राउंड में होनी थी। इस सभा में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी संबोधित करने वाले थे, लेकिन मनोज तिवारी मौसम खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाए और बीजेपी की बेरमो परिवर्तन सभा पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। मंच पर प्रदेश स्तर के नेता भाषण देते रहे और सामने खाली कुर्सियां उन्हें सुनती रहीं। इस परिवर्तन सभा पर बेरमो से कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी आखिर क्या परिवर्तन लाना चाहती है, क्या बदलना चाहती है। झारखंड की आवाज को, झारखंड की जनता की आवाज को बीजेपी ने पूर्व में भी साजिश के तहत कुचला है। मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने का काम किया। जनता सब देख रही है। आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। बेरमो विधानसभा अंतर्गत विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने ढोरी ग्राउंड में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह स्टेडियम और इसके साथ कई विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस शिलान्यास में कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि ढोरी स्टाफ क्वार्टर फुटबॉल ग्राउंड के बारे में विरोधी बोलते थे कि ये ग्राउंड नहीं बनेगा। निश्चित तौर पर जो आज राजनीति करने वाले लोग हैं वो ना तो इतिहास को देखते हैं ना तो वर्तमान को। बेरमो को बचाना है तो राजनीति वहीं तक कीजिए जहां बेरमो को बांटने का काम ना हो। नेता बदल सकते हैं लेकिन जनता नहीं। राजेंद्र बाबू ने क्या क्या दिया है वो वही जान सकता है जो बेरमो का भविष्य उज्जवल देखना चाहता है। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सुरक्षा में लगे वाहनों को देर रात राज्य सरकार के द्वारा वापस लिए जाने का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक चाचा से भतीजा डर गया है और हार का डर सामने देख इस तरह गाड़ियों को वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चंपई सोरेन को कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री को गाड़ी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बोकारो जिले के बांदी रेलवे साइडिंग में रेक नहीं आने के कारण मजदूरों को हो रही परेशानी के चलते स्थानीय रैयत मजदूरों ने अनिश्चितकालीन के लिए साइडिंग को जाम कर दिया। ये साइडिंग वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी की है, जहां रेलवे वैगन से आयरन और अन्य मटेरियल प्लांट के लिए आते थे, जिसमें मजदूर यहां काम कर रहे थे। इन मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्तमान में ट्रक के माध्यम से माल की ढुलाई हो रही है। मजदूरों के आंदोलन को देखते हुए मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पहुंचे, प्रबंधन को चेतावनी दी और कहा कि प्रबंधन मजदूरों की मांगों को पूरा करे। उन्होंने कहा, हम मजदूरों के साथ खड़े हैं। मजदूरों का कहना है कि अगर हमें काम नहीं दे सकता प्रबंधन तो हम प्लांट नहीं चलने देंगे। बेरमो के सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय ढोरी क्षेत्र के मुख्य द्वार के समक्ष कार्य समिति सदस्य रविंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर कोल उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के सुरक्षा, सीएमपीएफ घोटाले, ठेके और अन्य ज्वलंत समस्याओं में अनियमितता के विरोध में 17 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रविंद्र मिश्रा ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। प्रबंधन हमारी मांगें नहीं सुनती है तो 30 सितंबर को दरभंगा हाउस में सीएमडी को विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र देंगे। अगर फिर भी प्रबंधन हमारी मांगें नहीं सुनता तो कोयला उद्योग प्रभारी, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ महामंत्री, अध्यक्ष और सभी नेतृत्वकर्ताओं का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। बोकारो के व्यस्तम बाजार चास बाईपास रोड में लोगों को दिन रात जाम का सामना करना पड़ता है। वाहनों के आवागमन में काफ़ी कठिनाई होती है। यातायात पुलिस और चास नगर निगम ने आज संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सड़क और नाली को अतिक्रमण मुक्त करने की कोशिश की। इस दौरान व्यवसायियों द्वारा नाली और सड़क किनारे रखे गए कई सामानों को जब्त किया गया, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। ट्रैफिक डीएसपी आशीष महली ने बताया कि व्यवसायियों द्वारा नालियों पर सामान रखने और सड़क के किनारे वाहन खड़ा कर देने से जाम लग जाती है, इस कारण अभियान चलाया जा रहा है।
15 दिन पहले भी अतिक्रमण मुक्त करने का नोटिस दिया गया था। विवश होकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, आगे भी जारी रहेगा। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के ITI मोड़ स्थित मनोज गुप्ता KMM इंटरप्राइजेज नामक कबाड़ी गोदाम से चोरी के 200 डिजॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर को बरामद किया गया है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के उकरीद में स्थित द ईस्टर्न ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन प्लांट से 500 सिलेंडर चोरी हो गए थे। व्हाट्सएप के जरिए बेचने के लिए वीडियो फोटो जारी किया जा रहा था। प्लांट के सहायक प्रबंधक को जब व्हाट्सएप के जरिए इसकी जानकारी मिली तो सेक्टर 12 थाने में शिकायत दी गई, जिसके बाद यहां छापा मारा गया, 200 सिलेंडर बरामद किया गया। DSP सिटी ने बताया कि पुलिस आगे अनुसंधान कर रही है और अन्य सिलेंडर को भी बरामद किया जा रहा है। स्टेट लाइव में इतना ही। नमस्कार।